नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टोरी बाय आस्तिक पर। दोस्तों, कठिन हालातों में भी ईश्वर पर अटूट भरोसा बनाकर रखें और फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहें। दोस्तों, यही भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं। दोस्तों, एक अत्यंत गरीब महिला जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी, एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की यह हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी यह व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद करने की विनती की। रेडियो का वो प्रसारण एक घमंडी नास्तिक और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आओ, और जब वो महिला पूछे कि ये किसने भेजा तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जब सेक्रेटरी महिला के पास सामान पहुंचाने गए तो पहले उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर वो सारा राशन अलमारी में रखने लगी। उसने एक बार भी सेक्रेटरी से यह नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा। ये देखकर सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। तब उसने महिला से कहा कि क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि यह राशन आपके लिए किसने भेजा है। उस महिला ने जवाब दिया कि मैं आखिर इतना क्यों सोचूं, मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। जब मेरा कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बड़े से बड़े शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ जाता है। वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा कायम रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है वो आपके ही कर्मों का फल है, लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की जरूरत होगी और उसे दिल से याद करोगे तो वो आपकी मदद के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आएंगे। किसी भी काम की शुरुआत में ये नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिलेगी या नहीं, लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, क्योंकि कर्मों की सफलता या असफलता इंसान के हाथ में नहीं है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो लोग धर्म के अनुसार कर्म करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। ये बात महाभारत के एक प्रसंग से समझ सकते हैं, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तुम सिर्फ बेहतर कोशिश करो। दोस्तों, दुर्योधन सभी पांडवों को मार देना चाहता था, इसलिए उसने लाक्षागृह में पांडवों को मारने की योजना बनाई। लाक्षागृह के षड्यंत्र से किसी तरह सभी पांडव बच गए और वेश बदलकर वन में रहने लगे। उस समय राजा द्रुपद ने राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। इस आयोजन में पांडव भी ब्राह्मणों के वेश में पहुंच गए। स्वयंवर में श्री कृष्ण भी मौजूद थे और वे ब्राह्मण रूप में सभी पांडवों को पहचान गए। स्वयंवर में शर्त रखी गई कि योद्धा को भूमि पर रखे पानी में देखकर छत पर घूम रही मछली की आंख पर निशाना लगाना है। जो योद्धा इस शर्त को पूरी कर देता उससे द्रौपदी का विवाह होना था। जब अर्जुन इस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मछली की आंख में निशाना कैसे लगाना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी विधि समझा दी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा कि अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो आपकी क्या आवश्यकता है। श्री कृष्ण बोले कि तुम सिर्फ वह करो जो तुम्हारे वश में है, और मैं वह करूंगा जो तुम्हारे वश में नहीं है। यानी मैं हिलते हुए पानी को स्थिर करूंगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में परेशानी ना हो। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने बेहतर कोशिश की और मछली की आंख में निशाना लगा दिया। इस प्रसंग की सीख यह है कि हमें अच्छे से अच्छी कोशिश करनी चाहिए। कर्म करते समय फल की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर फल हमारे पक्ष में नहीं आता है तो निराशा का सामना करना पड़ता है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे तो सफलता जरूर मिलती है।
दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 4वें अध्याय के पहले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुमसे पहले मैंने कर्म योग का ये दिव्य ज्ञान सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बताया था। इस तरह ये ज्ञान ऋषियों तक पहुंचा, लेकिन बहुत समय बीत जाने की वजह से मनुष्य लोक में ये ज्ञान लुप्त हो गया है। तू मेरा भक्त है और सखा भी, इसलिए मैं ये ज्ञान तुम्हें फिर से दे रहा हूं। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर अर्जुन ने पूछा कि आपका जन्म तो अभी हुआ है, सूर्यदेव का जन्म तो बहुत पहले हो चुका है, तो ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आपने सूर्यदेव को ये ज्ञान कैसे दिया? अर्जुन का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों के बारे में जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते। मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं। जब जब धरती पर धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है, तो मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। मैं मेरे भक्तों की, संतों की रक्षा के लिए और पापियों का अंत करने के लिए अवतार लेता हूं। जो भक्त मेरे रहस्यों को समझ लेता है, उसे मेरी कृपा मिल जाती है और फिर उसकी आत्मा फिर से जन्म नहीं लेती। जो लोग भय और क्रोध जैसी बुराइयों से दूर रहते हैं, उन पर मेरी विशेष कृपा रहती है। जो भक्त जिस तरह मेरी कृपा चाहता है, मैं उसी तरह उन पर कृपा करता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मनुष्य लोक में कर्म की प्रधानता है। जो लोग कर्म करते हैं, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते हैं, उन्हें ही सिद्धि यानी सफलता मिलती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए। कर्मों के प्रभाव से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। महाभारत युद्ध में अर्जुन जब भ्रमित हो गए, तो कृष्ण अर्जुन स्थिति को समझ गए और उनका कंफ्यूजन दूर किया। इस पर भी एक कथा का जिक्र आता है। कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थी। कौरवों के पास ज्यादा सेना थी और पांडवों के पास कम। पांडवों का जो प्रमुख योद्धा था वह अर्जुन था और उसके रथ पर सारथी श्री कृष्ण थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरे रथ को कौरवों की तरफ लेकर चलिए। मैं पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा और कर्ण को देखना चाहता हूं। कृष्ण कुछ नहीं बोले और रथ उस तरफ ले गए। वे रथ लौटाकर आए तो अचानक धड़ाम की आवाज सुनाई दी। श्री कृष्ण ने पलटकर देखा कि अर्जुन अपना धनुष गांडीव नीचे रखकर बैठा है और एक संवाद बोला, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण समझ गए कि अर्जुन भयभीत कम है और भ्रमित ज्यादा है। अर्जुन ने कहा था कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा धनुष गिर रहा है। कृष्ण ने कहा कि युद्ध के मैदान में ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। इस पर अर्जुन ने कहा कि मेरा मन भ्रमित है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि सारी कमजोरियां चलेंगी, लेकिन भ्रमित होना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तुम युद्ध इसलिए नहीं कर रहे कि तुम्हारे सामने रिश्तेदार हैं जो तुम्हारे पूजनीय हैं। सच तो यह है कि तुम धर्म की रक्षा के लिए ये युद्ध कर रहे हो। मुद्दा युद्ध नहीं है, बात अपनों की नहीं है। सच तो यह है कि हमें धर्म को बचाना है। भ्रम दूर करने के लिए मैं तुम्हें कुछ बातें समझाता हूं। तब 700 श्लोकों में कृष्ण ने गीता जैसा उपदेश दिया। अंत में अर्जुन ने कहा, अब मेरा भ्रम दूर हो गया, अब मैं तैयार हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य कर्म शुरू किए बिना लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है। कर्म का त्याग करने से कोई सिद्धि नहीं मिल सकती, यानी कोई भी व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता।
कोई भी इंसान किसी भी अवस्था में पल भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी लोग अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म जरूर करते हैं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर, अपने भावों पर, अपने मोह पर नियंत्रण करके निष्काम भाव से यानी फल की चिंता किए बिना कर्म करता है, वही श्रेष्ठ होता है। हे अर्जुन, तुम शस्त्र विधि से तय किए हुए कर्म करो। कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ होता है। कर्म किए बिना तुम्हारे मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। प्रसंग की सीख यह है कि हमें हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। कर्म करें लेकिन फल की इच्छा न करें, यही सुखी और श्रेष्ठ जीवन जीने का एक सूत्र है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट करना, और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।